तिवारी जी सांसद, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सामाजिक समरसता व उत्थान के उद्देश्य से प्रेरित होकर लाल बाग का राजा ट्रस्ट पंचगेट दिल्ली के रूप में स्थापित संस्थान द्वारा प्रथम गणपति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। इस पावन पर्व से संबंधित जानकारी देते हुए हमें अत्यंत खुशी और हर्ष हो रहा है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष 8वां विशाल गणपति पूजा महोत्सव का भव्य आयोजन DDA ग्राउंड संत निरंकारी समागम स्थल बुरारी बाहरी मुद्रिका मार्ग दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। गणपति महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का शुभ आरंभ दिनांक 7/9/2024 से 16/9/2024 एवं समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। दर्शनार्थियों हेतु मुंबई के लाल बाग से लाई गई गणपति के विशाल एवं अत्यंत शोभनीय मूर्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। परम श्रद्धेय श्री अंतराचार्य जी महाराज द्वारा श्री राम कथा वाचन दिनांक 12/9 से 16/9 तक धार्मिक क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित विभूतियों द्वारा भजन प्रस्तुति का श्रवण कर आध्यात्मिक अनुभव का आप आनंद भी उठा सकेंगे। सभी कार्यक्रमों को टीवी द्वारा चैनल द्वारा सीधा प्रसारित किया जाएगा। विस्तृत मीडिया कवरेज भी की जाएगी और अन्य प्रिंट संचार माध्यमों द्वारा वहां पर प्रचार प्रसार भी होगा। प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक एवं विशेष गणमान्य राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों सहित प्रतिष्ठित उद्योगपतियों, व्यवसायियों व धर्मपरायण प्रभावशाली व्यक्तियों, समूह संस्थाओं व संस्थानों की उपस्थिति सादर आमंत्रित है। अब मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया जाए। जय श्री गणेश जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दिल्ली के और दिल्ली के NCR के प्रत्येक घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि हमारा देश सत्य सनातन और उसके संदेश को, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव छुपा है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव छुपा है, जिसके तहत हम सब लोगों में मानवता का वास हो, मर्यादा का भाव हो, इसके लिए समय समय पर कई ऐसे त्योहार होते हैं जिसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार आ रहा है, गणपति महोत्सव, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर से होगी और 10 दिन तक पूरे देश और दुनिया में भी गणपति बप्पा आते हैं। कोई 1 दिन के लिए लाते हैं, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए। देश में लाल बाग के राजा की आजकल बहुत धूम है। देश के कोने कोने से लोग मुंबई जाते हैं और कई बार तो हम लोगों को सांसद के रूप में चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, जबकि सांसद की चिट्ठी से दर्शन हो जाए ऐसा निश्चित भी नहीं है। अगर वहां के लोगों से, ट्रस्टी लोगों से थोड़ी दोस्ती है तो सांसद का पत्र थोड़ा प्रभावी हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े सोर्स पैर भी लगते हैं, लेकिन जो सही में गणपति बप्पा के फॉलोअर है, वो तो भीड़ में खड़े होकर के भी दर्शन करते हैं और उसी अपना भाग्य समझते हैं। तो उसी लाल बाग के राजा को दिल्ली में लाने का जो श्रेय गया है, वो हमारे राकेश बिंदल जी को गया, जो दिल्ली की एक धरोहर है और
उसी से संबंधित 8वां गणपति महोत्सव। भैया भैया बैठ जाओ, बीच में मत घूमो, वहीं बैठ जाओ। तो 8वां गणपति महोत्सव इस बार 7 सितंबर से 16 सितंबर तक दिल्ली में किया जाएगा और लाल बाग के राजा ही यहाँ प्रतिष्ठापित होंगे। जो मुंबई में लाल बाग के राजा की मूर्ति बनाते हैं शिल्पकार, उन्हीं की बनाई हुई मूर्ति दिल्ली में 2015 से प्रतिष्ठापित हो रही है और इस बार उसका एक विस्तारित भव्य कार्यक्रम 7 सितंबर से 16 सितंबर तक दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में जो डीडीए का बड़ा ग्राउंड है, जिसको पुराने निरंकारी संत समागम के लिए भी इसका प्रयोग होता है, तो इस नाम से भी वो जाना जाता है, वहां पे ये आयोजित होगा। और मुझे ये सूचना देने के लिए हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, बाएं दाहिने, सत्यभूषण जैन जी, राकेश बिंदल जी और पूरी समिति आपके सामने बैठी है, इसका परिचय हम अभी कराएंगे आपसे। 2024 की गणपति महोत्सव को जो 8वां है दिल्ली के लिए, इसको और भी भव्य बनाने के लिए श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा है और उनका आगमन 7 सितंबर से 5 दिन तक रहेगा। 5 दिन तक उनके श्रीमुख से कथा भी होगी, सत्य सनातन की अच्छी बातें भी प्रवाहित होगी और जो इस 8वें गणपति महोत्सव का अंतिम 5 दिन होगा, उसमें हमारे भारत के वृंदावन के एक बहुत ही अद्भुत संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का आगमन होगा, उनकी कथा होगी। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को भी अब पूरा देश दुनिया जान रही है, बड़ी स्पष्ट वादिता रहती है और श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पर तो जैसे हनुमान जी की साक्षात कृपा बनी हुई है। तो मैं ये सूचना देते हुए अपने को इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ और श्री लाल बाग राजा ट्रस्ट जो है, इनसे इतना जुड़ा हूं कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे साथ राकेश बिंदल जी रहते हैं। अब देखिए, आयोजक तो ये लोग हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, मैं उसका संरक्षक हूं, मैं इस परिवार का एक सदस्य हूं, लालबाग राजा ट्रस्ट का, और इसलिए इस आयोजन को सफल से सफल बनाने में हम लोग सारी शक्ति लगाएंगे। मीडिया के थ्रू हमारी प्रार्थना होगी। भैया को बिठाइए। हमारी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम सब दिल्ली के सभी लोगों को जो इस गणपति महोत्सव में भाग लेना चाहते हैं, उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आइए। हम लोग लगभग 5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। पंडाल बनाने का और वाटर प्रूफ पंडाल, सारी व्यवस्थाएं, वहां आने वाले को कोई असुविधा न हो, इसकी हम कोशिश करेंगे जब तक इंद्र महाराज का कोई अलग से रूप न देखने को मिले। क्योंकि हम तो जितने जगह की व्यवस्था करते हैं, पीछे भी हमने जब कार्यक्रम किया था तो सारी व्यवस्था करने के बाद भी बाहर इतना बारिश हो गया कि आचार्य गण को स्टेज पे लाने के लिए उनकी गाड़ियों को हमें ट्रैक्टर से खींचना पड़ा। तो वो तो एक अलग
प्राकृतिक स्वरूप है। तो ये जानकारी देते हुए मैं अब निवेदन करूंगा कि हमारे जो लालबाग राजहांस, इसमें कई कलाकार भी आएंगे जो समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, इसकी जानकारी हमारे आदरणीय अभी राकेश बिंदल जी, सत्यभूषण जैन जी आपको देंगे। हमारी तरफ से इस पूरे व्यवस्था को देखने के लिए, चूंकि मैं भी इसका एक सदस्य हूँ, तो हम लोग पूरे दिल्ली को और एनसीआर को निमंत्रित करेंगे ताकि इस गणपति महोत्सव का सभी को फायदा। गणपति महोत्सव की हार्दिक बधाई। सम्मानित अतिथिगण, लालबाग ट्रस्ट के सदस्य, मीडिया कर्मी भाइयों बहनों और आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो संकल्प लालबाग राजा ट्रस्ट दिल्ली ने स्थापना के वक्त लिया था, गणेश जी के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष सफलता के नए आयाम दिख रहा है। सन 2015 में पहला गणपति उत्सव शुभारंभ माननीय श्री राजनाथ जी द्वारा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया, जो निरंतर 2019 तक था, परंतु 2020-21 में कोविड के कारण 2 साल स्थगित करना पड़ा। 2022 और 23 में पूर्ण जारी रखा इस महोत्सव। पहले हम ये प्रीतमपुरा NSP के अंदर करते रहे। अब की बार बाबा बागेश्वर और अनुराध्याचार्य को बड़ा स्वरूप बनाने के हिसाब से हम इसको सिद्ध करके बुरारी कराएंगे। भाई साहब की जो मनोज तिवारी उसमें ले गए, तो भाई का आशीर्वाद के अनुसार इस वर्ष 8वां गणपति महोत्सव का विशाल आयोजन 7/9 से लेकर 16/9 तक जीके ग्राउंड समित निरंकारी समागम बुरारी में किया जा रहा है। इस वर्ष बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा हनुमान कथा 7/9 से 11/9 तक चालू रही। उसके बाद अनुराध्याचार्य जी महाराज 12/9 से 16/9 तक अपने कथा राम कथा करेंगे और अन्य पूजनों की संगत होना निश्चित किया गया, जो इस आयोजन को लोकप्रिय विस्तार दे। गणपति महोत्सव की अन्य जानकारी अलग से दी जा रही है। वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा आयोजन को भाग्यशाली, भव्यशाली तथा विशाल आकार देने के लिए सभी के सहयोग, विचार और योगदान सादर आमंत्रित है। गणेश जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, इसी आशा के साथ सभी का धन्यवाद। राकेश हमारे सत्यभूषण जैन जी भी विचार रखेंगे जो इस आयोजन की महत्वपूर्ण करेंगे। गणेश जी महाराज की जय, गणपति बप्पा मौर्य। ये 2015 में हमने शुरू किया था और इस बार मनोज जी की कृपा है, क्योंकि बागेश्वर धाम को नहीं मिल पाया था। लास्ट ईयर जब आए थे तो हम उसी जब आए तो गुरु जी ने बोला कि उन्होंने हमें 5 दिन का समय दिया और इसलिए इसका एक भव्य रूप हो गया। और इतना बड़ा पंडाल, मतलब मेरे तो हिसाब से दिल्ली में इतना बड़ा शो, मतलब जिसको भी मतलब इतना बड़ा भव्य पंडाल और ये कभी हुआ नहीं। और हमारी पूरी टीम इसमें जोर शोर से लगी हुई है और गाइडलाइन तो हमें सारी मनोज जी की मिल रही है। और मतलब आप समझो, जिन्होंने बताया कि बारिश की जो बात इन्होंने बताई, कितनी बारिश हो रही है और प्रशासन हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मतलब जितना भी प्रशासन है, अभी हमारी मीटिंग हुई है अशोक विहार में, PWD हो, MCD हो, हेल्थ वाले हों, फायर वाले हों, सब लोगों का पूरा सहयोग है और इसी वजह से कार्यक्रम सफल हो जाएगा। क्योंकि ये गणेश जी की कृपा इतनी है कि बस हमारे तो सोच के बाहर हम नहीं सोच सकते थे कि हम इतना बड़ा आयोजन कर लेंगे। और अभी आज 2 तारीख हो गई है, 7 से प्रोग्राम चालू है। तो आप लोगों से मैं हमारे लिए प्रार्थना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा आप प्रचार करें, जिससे लोग आए। हमारी भावना है कि 5 आए, लाख आए, 10 लाख आए। हमने 7 लाख फुट की तो फ्लोरिंग की है, मतलब उसके अंदर इतना बढ़िया उसका आयोजन करा है। और अपनी कोशिश रहेगी कि भाई हमारे राकेश बिंदल जी का तो क्या है कि रहता हमेशा ही, तो हम इनको अन्नपूर्णा बोलते हैं। कोई भी काम हो, खाने का तो जब व्यवस्था है तो मैं तो इनका तो नहीं, मतलब वो है कि भाई खाने में इनका बहुत ज्यादा वो रहता है। और आपका सबका धन्यवाद बहुत बहुत। कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। मैं आप सबका आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत करता हूँ। लाल बाग का राजा ट्रस्ट का मैं महामंत्री हूँ और मेरे को राकेश बिंदल जी ने ये जिम्मेवारी 2015 से दे रखी है। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ और जो मेरे से हो सकता है, मैं जो भक्तगण आते हैं हमारे गणपति के, उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। मेरा और कोई काम नहीं होता कि जो हमारे भक्त लोग आए उनको सुविधा, पूरी सुविधा मिले, उनको कोई परेशानी ना हो। हर तरफ से मतलब कोई भी हमारे अभी 8वां भी गणपति महोत्सव है, जो हमारे 7 गणपति महोत्सव हो चुके हैं। भगवान की कृपा से, गणपति की कृपा से आज तक कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आई कभी। हम सब पूरी टीम हमारी, हम पूरी दिल से लगते हैं सुबह शाम। तो बस आपसे यही कहूंगा कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और लोगों को गणपति जी का आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। हमारे आदेश देंगे भाई गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। मैं आदेश जैन, वाइस चेयरमैन लाल बाग का राजा ट्रस्ट। ये कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ था। मैं राकेश बिंदल जी के साथ 2016 से जुड़ा था और तब से निरंतर हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है गणपति बापा की सेवा करने का और निरंतर इसको हम भव्य रूप देते जा रहे हैं। और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के सहयोग से इस बार एक विशाल रूप तैयार किया गया है। 60,000 स्क्वायर फुट की फ्लोरिंग, टैंक, 6 लाख स्क्वायर फुट की फ्लोरिंग और इतना ही विशाल 2.5 लाख फुट के पंडाल और उसके अंदर बच्चों के लिए झूले और अदर कार्यक्रम भी वहां रखे गए हैं। और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले भक्त लोगों को किसी प्रकार की असुविधा प्राप्त नहीं हो और गणपति जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मोदी जी कहाँ है? तो ये सारी जानकारी आप सबके लिए रही। अगर आप में से कोई किसी के मन में और भी कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। तो मेरा सवाल था कि गणपति बाबा जो बॉम्बे में है, लाल बाग राजा, तो उसका एक फुट होता है कि 12 फुट, 20 फुट, 25 से हाइट, और एक इकोनॉमिक, इको फ्रेंडली, क्योंकि इसको डिस्पोज करना है हमें यमुना में, तो उसके बारे में कैसे प्रबंध कर रहे हैं सर? ये इको फ्रेंडली ये भी है, इनको भी यमुना जी में प्रवाहित नहीं करना होगा। वहीं पे इसकी जानकारी राकेश जी आप हम क्या करते हैं, अभी 3 साल से यमुना जी में प्रवाहित नहीं कर रहा है। हम वहीं पर एक बहुत बड़ा खड्डा बनाते हैं, उसके अंदर पानी भर देते हैं और उसको 10-15 दिन उसके अंदर जो पानी का बैलेंस है वो पूरा रखते हैं। फिर उसके अंदर मेल्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो उसके लिए हम यमुना जी में नहीं ले जाते और वहीं पर ही खड्डा करके। और ये जो मूर्ति कहाँ पे बना रहे हैं? दिल्ली में? बॉम्बे से आएगी, बॉम्बे से, जो बॉम्बे लाल बाग राजा कामलिया जो बनाता है वही बनाता है। वो एक मूर्ति बॉम्बे के लिए देता है और एक हमारी सेम मूर्ति लगातार वहीं से आती है। मनोज भाई, मेरा क्वेश्चन है कि आप इतने बड़े प्रसिद्ध गायक हैं, इसमें आपने कुछ इस प्रोग्राम में 2-4 भजन वगैरह जारी की होगी, थोड़ा सा बताएं। एक दिन पार्टी का प्रोग्राम देगा। अब इन्होंने कह दिया तो एक दिन हमारा भी प्रस्तुति होगा। वैसे मैं इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो अभी सभी हमारे सदस्य महासचिव ने, आदेश जी ने बात करी, हम भी एक सदस्य की तरह इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और किसी का कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो? मैं जी, इसमें कितने लोग आने को उम्मीद है? सुरक्षा क्या? इसमें
हमारे अनुमान है कि इसमें 5 लाख प्लस 5 लाख के आसपास लोग आ सकते हैं। तो हमारी तैयारी उसी प्रकार से है, इसीलिए हमको इस जगह को करना पड़ा और लोगों के बैठने की, आने जाने की पुलिस के साथ मिल करके समुचित प्रबंध हो रहा है। हम कोई भी सुरक्षा से जुड़ी हुई किसी भी जो मानक होंगे उस पर पूरी तरह से खरे उतरने के लिए प्रयास करेंगे। गणेश मूर्ति स्थापित होगी गणेश जी की, उसके अलावा भी वहाँ पे कुछ ऐसे कार्यक्रम जो समाज के प्रति